نعرہ حیدری ٹھیک صلوات پڑھ لیں بابا دے بدن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قبلہ ایک ربائی دا فکرہ اس تو بعد دو جب بین آدھا کاواں دے کدی مور نہیں بندے تے بھاویں مورا دے کھملائیے گدا گھوڑا نہیں ایک برابر بھاویں ریساں وچی دوڑائی تے لڑتی کدی نہیں جنتی ہو سنگدا بھاویں مکے ونجے دفنائے صلوات پڑھیں قبلہ میں پاک سرکار دا جڑا 40 سال رات رونا ہے او قبلہ میں شام دا بازار ڈٹھا ہے اکھاں دے نال وہ سعد والا دروازہ دتا ہے جتھے بابل سعد دا دروازہ ہے جتھے سرکار نے پتھر مارے وہ تانوں بہن سنا لگا آندا سعد والے دروازے وچ تے جدوں کٹیا موڑ بمارے لے پئی بارش پتھراں دی گھبرا گئے پردادار پوچھیا سکینہ پھوپھیم اے تو کتنا اپن دربارے تو لکھاں دیاں قید چھڑانا ہمیں بابا او چھڑیاں قیداں کون چھڑاوے او سلامتی دا قبلہ میں تخت ڈٹھا ہے جتھے میری پاک شین 9 گھنٹے کھڑی رہی ہے آنی رہی ہے سجاد برا میں تھک پئیاں او نروار کو کتنی دیر پوچھتا دے شمر کونو میں 52 او میرا درد کریں دنی پیر آدھا کڑے بابے دے نام تقسیم تھیندر کڑے پیو دے قاتل ڈھیرے او لٹ کر بلدا پیش تھی سی وہ ساڑی پیشی کوں بہو دے اس تو بعد قبلہ میں سین سکینہ دی قید ڈٹھی آنی ایک کائنات دی کل ہم غربت دا تیری دوجا نام سکینہ اور زندان دی ریت سمجھ لے آئیے زخمی پیودا سینہ آنی ایک سجاد بھرا میں مر منجنائی اور جدوں لگتی پار سفینہ اور کر دفن نشان مٹا چھوڑے اور قیاسیاں شمبر کمینہ شہر سکینہ دا انتقال ہوگی شام شہر دے وچ عدد چایا میا تے سجاد سکینہ اچھی میں لکھی آئے علماوہ اور تنگ رسیاں پیاں جمدیاں لے قبر دیاں پپھیاں ماں باکر تے پیا دیوا غربت دا تے میں کیڑا حال سناوا وڈا پچھدا پیو دے قاتل تو اکھت بھین دی قبر بنا آخری بنت دعا میرے پاک امام جڑے ویلے شمبر نے آکھیا نا وطن تے واپس والو تھوڑی قید چھٹ گئی میرے پاک امام نے جواب دیتا ہے آندا میری قید چھٹے اور یاد
कैद रहा ते मेरी जिंदगी शाह मुका गई और कौन दे जड़े बस पोषण मेरे वसन दी उम्र विहा गई आजा मेरे जिगर कुखा बहजार गया ते जदों विच दरबार ते मां गई और मेरी छोटी सैन सकीना कुआ और जिंदान दी गर्मी खा गया। मिल के बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दीजिए। फिर भी बुलंद तर सलवात पढ़ दीजिए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस मंजिल कबूलियत, इस राह गुज़ारे करबला, इस सफ़े मातम, इस सफ़े जन्नत, इस सिराते इश्क, इस यादगार गदीर और इस पर हाज़र मुंतज़रीन के दिलों के तख्त पे मसनद नशीं विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हजूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अन्नान मुदब्बरुल अमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और अपना चेहरा कायनात को दिखाए और समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। सलामत रहो, आबाद व शाद रहो। हाज़रीन मोहतरम, मुअलियाने वली हाकाज़ादाराने मोहसिन इंसानियत, वक्त मुख्तसर है और अली के ज़िक्र के लिए वक्त जितना भी मिल जाए वक्त मुख्तसर होता है, क्योंकि मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि आदम की पहली सांस से लेकर इस कायनात के आखिरी बंदे की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अबू तालब के बेटे की नालैन के तलवे से उड़ने वाली धूल के एक ज़र्रे की फजीलत भी नहीं पढ़ी जा सकती। सलामत रहो, आबाद व शाद रहो। 4 मिसरों से अपनी नौकरी का आगाज़ करने लगा। मिसरे लिखे हैं सैयद मोहसिन नकवी ने, 6 मिसरे हैं गल पर, और सैयदा की फजीलत के फ़िक्रे हैं, मिसरे हैं, वो मैंने पढ़ना है। उसके बाद एक जुमला फजीलत का, एक जुमला मुसीबत का। वो लिखते हैं, इसी के नक्शे कदम के ज़र्रों ने माहो अंजम को नूर बख्शा। तवज्जो फरमाइएगा, इस जिक्र में बोलना इबादत है। इसी के नक्शे कदम के ज़र्रों ने माहो अंजम को नूर बख्शा, इसी के दर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा, इसी के दर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा, इसी की खातर तो हक ने सहरा को जलवाए कोह तूर बख्शा, इसी की खातर तो हक ने सहरा को जलवाए कोह तूर बख्शा, जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको ज़रूर बख्शा, जो फातिमा से रखे मुवद्दत उसे न दोज़ख जला सकेगा, जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा। मिल के बोलो हैदरी। बहुत ही खूबसूरत इब्तिदाए मजलिस। शाम के दरबार में हसन अमीर मिंबर पे मौजूद थे। हसन अमीर मिंबर पे मौजूद थे कि एक बंदा मजमे से उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप, तवज्जो फरमाइएगा, हसन अमीर से कहता है कि आप खुद को मोजज़ नुमा समझते हैं। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं, समझते क्या हैं, हम मोजज़ नुमा हैं। जब कहा ना आप मोजज़ नुमा हैं तो कहने लगा, आप अगर आप मोजज़ नुमा हैं तो फिर मोजज़ा दिखाइए ना, फिर मोजज़ा दिखाइए ना। जब उसने कहा ना फिर मोजज़ा दिखाइए, सरकार के चेहरे पे अल्लाह का जलाल आया। सरकार कहते हैं, तुझे गैरत नहीं आती, औरत होकर मर्दों में बैठी है। वो शर्मिंदा आया था, गई वापस गई। एक बंदा और मजमे से उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा कि हसन अपना तारुफ करवा। हसन अमीर मुस्कुरा के कहते हैं, पहले तू अपना नाम बता, पहले तू अपना
नाम बता, कहने लगा मेरा नाम अमर इब्ने आस है। हसन मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं आदल बाप का आदल बेटा हूं। मिंबर के करीब आकर बुलंद आवाज से बता कि तेरा नाम क्या है। मिंबर के करीब आकर कहता है मेरा नाम अमर इब्ने आस है। हसन मुस्कुरा के कहता है जरा बुलंद आवाज से बोल ताकि पूरा दरबार सुने, तेरा नाम क्या है। बुलंद आवाज से कहता है मेरा नाम अमर इब्ने आस है। शाम के दरबार में हसन अमीर ने अबतर के मानी समझाए हैं। इन्ना तो न कल कौसर फसल्ल रब्बे का वन हर व इन्ना शानिया का होवल अबतर। जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कहता है मेरा नाम अमर इब्ने आस है। हसन मुस्कुरा के कहता है ये जो तू अपने बाप का नाम आस बता रहा है, वही आस नहीं जिसने मेरे नाना को बे औलाद कहा था। कहता है वही आस है। हसन कहता है फिर कुरान नहीं पढ़ता? कुरान कहता है इन्ना शानिया का होवल अख्तर। जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कहता है, फिर तू किसका बेटा है? फिर तू किसका? मिल के बोलो हैदरी। शर्मिंदा हुआ और बैठ गया। हसन मुस्कुरा के कहते हैं मेरा तारुफ सुनना चाहते हो तो सुनो। आखिरी जुमला फजीलत का कहने लगा, मेरा तारुफ सुनना चाहते हो तो सुनो। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसके नाम से आदम की तौबा कबूल हुई थी। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जिसके इसम के वजीफे से नूह की अचकोले खाती हुई कश्ती किनारे पे पहुंची थी। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जिसके इसम के वजीफे से इब्राहिम पर आग गुलजार हुई थी। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जिसके इसम की तासीर से इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई थी। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जिसने मूसा से तूर पे कलाम किया था। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसने यूनुस को मछली के पेट से बचाया था। मैं उसका बेटा हूं जिसने यूनुस को मछली के पेट से बचाया था। मैं उसका बेटा हूं जिसने अय्यूब को शफा बख्शी थी। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसके हुक्म से कुएं का पानी यूसुफ को लेकर कुएं की मोडेर पे आया था। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसने ईसा को तख्ते से उठाकर तख्त पे बैठाया था। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं नबियों के मुश्किल कुशा का बेटा हूँ। मेरे ही बाप के मुतल्लक सरकारे दो आलम ने कहा था अली का चेहरा देखना इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मैं फाते बदर का बेटा हूँ, मैं फाते खंदक का बेटा हूँ, मैं फाते खैबर का बेटा हूँ। मेरे ही बाप के दरवाजे पे तारा कम्मी बन के आया था। मेरा ही बाप नबियों का मुश्किल कुशा है। अरे ओ कूफा वालों सुनो, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जो महराज की रात पर्दे के इधर खड़ा था। मैं उसका भी बेटा हूँ जो इधर खड़ा था। मिल के बोलो हैदरी। बस बहुत फजाइल हो गया। एक जुमला बस मैंने मुसीबत का कहना है, वक्त मुख्तसर था। जितना भी फजाइल पढ़ दिया जाए, शाम से आने वाली उस वक्त तक राजी नहीं होती जब तक कि उसके भाई को पुरसा न दिया जाए। एक जुमला बस मैंने मुसीबत का कहना है। हमारे इलाके के बहुत बड़े जाकर, बहुत बड़े शायर अल्लामा ज़की साहब, उनकी मैं मिसरे पढ़ने लगा हूँ। 4 मिसरे समझ में आ गए तो इबादत यहीं पे हो जाएगी। इतने खूबसूरत लिखे हैं। वो लिखते हैं कि बागे बतूल की वो बहारें किधर गई, बागे बतूल की वो बहारें किधर गई, शबनम को इंतज़ार में सदियाँ गुजर गई, और लाशों को रस्सियों में जकड़े लिए फिरे, सायदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई। अजरोकुम अल्लाह। सुवाए गम में हुसैन के कोई गम नसीब ना हो। बस एक जुमला बस मैंने कहना है। सारी जिंदगी रोने के लिए सिर्फ 2 लफ्ज काफी। पहला लफ्ज है ज़ैनब, दूसरा लफ्ज है बाजार। और वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा, और नोके नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा होगा। सोए गम हुसैन के कोई गम नसीब ना हो। सैयदा आपको आबादो शाद रखे। शाम गरीबा में जब खैमों को आग लगी तो रावी कहता है मैंने देखा कि एक मस्तूर है जो जलते हुए खैमे के नज़दीक जाती है, फिर जलते हुए खैमे से पीछे हट जाती है, फिर करीब जाती है, फिर पीछे हट जाती है,
फिर मैंने देखा कि वो मस्तूर जलते हुए खैमे के अंदर चली गई, लेकिन वो मस्तूर जब जलते हुए खैमे से बाहर निकली, वो मस्तूर अकेली नहीं थी। उसने एक नौजवान को अपनी पुश्त पे उठाया हुआ था और मक्तल की तरह मुंह करके कहती थी, भाई हुसैन देखना, कासिम के टुकड़े चुनना आसान है, अली अकबर के सीने से बर्छी निकालना आसान है, अली असगर के लिए पानी मांगना आसान है, लेकिन जवान भतीजे को पुश्त पे उठाकर 9 लाख बदमाशों के मजमे में नंगे सर अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दुआ बराए ज़हूर सुल्तान कायनात शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातुका अलैहिम वाला अबाइहि हाज़ि साद वफ़ी कुल्लि साद मिन सात लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु व ज़कातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम काइम आलि मुहम्मद। या रहमान या रहीम बेहक़्क़ि इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। बर मोहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु। दुआ है करीम अल्लाह रहमान ते रहीम अल्लाह बेहक़्क़ि चाहर दा मासूमीन तुसा सारे अज़ादारां दा मवालियां दा मातमदारां ने हुसैन दा इस पाक सफ़ ते टुर आया एक एक कदम एक एक घड़ी एक एक लम्हा मेरे बादशाह इबादत शुमार फरमाओ। और इस ज़िक्र दा सदका बानिया अशरे मुहर्रमुल हराम मेरे वाजिबुल मकाम दा नजराना अकीदत खलूस नीयत नाल अदा की हुई नमाज इश्क मुसाफरा शाम अकीला बनी हाशिम ओनो मुहम्मद दी पाक अम्मा अपने दरबार दे विच इबादत शुमार फरमा। आमीन। सारे रल के आखे करो दुआ तुहाडे वास्ते मंगना पिया मेरा अल्लाह और रिज़्क अता फरमा जिहड़ा रिज़्क सरकार दे पाक मिशन च कम आवे। मेरा मालिक ओ औलाद अता फरमा जिहड़ी औलाद शब्बीर सरकार दे पाक मिशन च कम आवे। मेरा मालिक जिन्होंने औलाद अता की उन्होंने बख्त और नसीब नेक फरमा। मेरा मालिक जितने साढ़े बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा मालिक साढ़े बच्चों को पढ़ाई के मैदान च कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मेरा मालिक जितने मोमिनीन अपनी औलाद के फ़र्ज़ अदा करने वास्ते परेशान हैं, मेरा मालिक मोमिनीन की औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल नसीब फरमा। और लखां करोड़ों दुआवां की इको दुआ और आखिरी दुआ है मेरा अल्लाह, इस तो वड्डी दुआ कोई नहीं, इस तो वड्डी अदालत कोई नहीं, इस तो वड्डी बारगाह कोई नहीं। मेरा अल्लाह इस जिक्र का वास्ता साढ़े 12वें इमाम का जल ज़हूर अता फरमा और सानू इस काबिल बना दे कि सरकार के पाक कदमाती बोसा दे सकीए। जिस जिस बंदे का दिल है जो आखिर ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल्लाह वलीउल अस्र सुल्तान कायनात कलीम कायनात सरकार मुहम्मद महदी का ज़हूर होवे सलवात ज पढ़ो जिमें पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। खुदा के हुस्न का जलवा जो देखना चाहे वो बंदा की करे, कोई चोखियाँ देगा पका के वंडे, कोई दिन रात के प्रोग्राम करावे, कोई ज़्यादा खर्च अखराजात करे। नहीं, अगले मिसरे च नतीजा अर्ज करना चाहना, खुदा के हुस्न का जलवा जो देखना चाहे ये बात वक्त की ज़रूरत है, साड़ी पहचान है। इस बात तो बगैर ना को तुहाडा गुजारा है तो ना को साडा गुजारा है। ये साड़ी पहचान है और साड़ी बख्शिश का जरिया है। इन दे विच ही साड़ी बका है, इन दी वजह तो साड़ियाँ आज़ादारियाँ ने, इससे वजह तो ही पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। खुदा के हुस्न का जलवा जो देखना चाहे वो बंदा की करे, दुआ करे कि ज़हूर इमाम हो जाए, दुआ करे कि ज़हूर
امام ہو جائے، وہ جن سے بول کے موسیٰ نبی کلیم ہوئے، کریں وہ کرم کہ ان سے کلام ہو جائے۔ مزہ تو تب ہے کہ وہ بھی کہیں یہ میرا ہے، میں پہ آکھاں میں ذاکراں، تسی پہ آکھو اسی وانیاں، تسی پہ آکھو اسی عزاداراں، میں پہ آکھاں میں ماتمیاں۔ مزہ تو تب ہے کہ وہ بھی کہیں یہ میرا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کوئی ایسا کام ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی ایسا کام ہو جائے۔ میرے سردار سخی حسین دی عظمت مل کے اچھی صلوات پر سجنا لگے۔ ایک 4:17 پڑھنا چاہنا۔ خوش نصیب ہے اللہ دی کائنات وچ بندہ جس نو علی جیسا امام نصیب۔ علی سردار نبیوں دے مشکل کشا، محسن توحید و رسالت، نور پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ ارے ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا۔ اکثر بندے حج تے جاندے نے، جدو واپس آندے نے تو کچھ تبرکات بھائی جان لے کے آندے نے، ٹوپیاں، مسلے، تسبیحاں، کھجوراں، آب زمزم۔ اور کھجوراں تے چٹ بھی نہیں کٹدیاں، تے اکثر لوکی آب زمزم جو ہے نا بڑے طریقے نال سنبھال لیندے، شیشی اچ پا کے وہ سام چھڑتے ہیں۔ اکثر وہ میں ادو ہی استعمال ہوتا کہ کچڑ صاحب جدو کوئی بابا مرن لگ پوے نا تے آندے نے ذرا کڑیے وہ شیشی لیاویں نا اندروں، آخری ویلہ چمچی نال بزرگاں دی زبان تے آب زمزم لائیے، بزرگاں دی آخری ویلے زبان پاک ہو جائے۔ کندے نال؟ آب زمزم نال بزرگاں دی زبان پاک ہو جائے، بزرگاں دی زبان پاک ہو جائے۔ میں 4 مصرے پڑھنا چاہنا ماں۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم جی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ بڑے باریک جائے، بڑے لطیف جائے، بڑے مزیدار 2 مصرے پڑھنا چاہنا۔ جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ میرے مولا ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، حیدری زندگی ہوئی، سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ جتنے بندے میرے مولا دا نام چاہنا، کائنات رسول دی حدیث گرامی ہے کہ یا علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت، یا علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت، یا علی تیرا ذکر کرنا عبادت، یا علی تیری محبت رکھنا، مودت رکھنا عبادت۔ سر چڑھا نیاز حسین، میرے مولا جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں، میرے مولا جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں، اس علاقے میں جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھو اونچی آواز نال میرے سرکار ہے۔
खुम पे अली का हाथ न जब तक हुआ बुलंद। जिंदगी कदी भी अली वलीउल्लाह नू कंड ना करना। अदना जे जाकिर हो के, मातमी हो के, हुसैन बादशाह की कबर का जवार हो के, तुहाडा नौकर हो के, तुहाडे के हाथ जोड़ के मिन्नत करना पावा। जिंदगी खा वक्त कैसा भी आवे, अज़ादारी हुसैन नू और अली वलीउल्लाह नू और हुरमत सदात नू कदी भी कंड ना करना। जिस बंदे इन तरवां कामां चों एक काम में छड़ दिता, उनके बाकी दे अमल सारे ज़ाया हो जाने। सदात की जिस इज्जत नहीं करनी, उनके अमल भी ज़ाया। अली वलीउल्लाह नू जिस कंड करनी, उनके अमल भी ज़ाया। और किबला जिस बंदे इमाम हुसैन की अज़ादारी नाल अच्छा सलूक नहीं करना, उनके अमल भी ज़ाया। तो गुजारिश कर रहा कि खुम पे अली का हाथ न जब तक हुआ बुलंद, तकमील हो सकी ना फरू असूल की। मन कुंत ने बचा लिया वरना गदीर पर खतरे में पड़ गई थी रिसालत रसूल की। खतरे में पड़ गई थी रिसालत रसूल की। मैं गल की मतलब किसी बंदे के जेने सवाल हो असद रजा किवें दी गल कर दी है। मैं दलील देना चाहना, गदीर के मकाम में चाचू जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले बंदे मौजूद, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बंदे मौजूद, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बंदे मौजूद। आ जिक्र हुसैन है तो मिंबर हुसैन ते खलोता कुरान ते हाथ रख के न पिया। अजाब सिर्फ उहदे ते नाज़िल होया जिहड़ा अली वलीउल्लाह दा मुनकर। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहड़ा विलायत अली दा मुनकर। हा लो एक और जुमला तिलावत कर दे, चाचा दुआ च करे जे। कायनात दे रसूल दे नाल बंदा मुखातब हो गया। हारिस बिन नुमान फिर अल्लाह से लानत करे, आदे रसूल मैं तेरा दीन नहीं मनदा। अगे पहले दीन मनवाई, हुण तो अली दी विलायत मनवाना पे। जे तेरा दीन सच्चा है, तेरा रब सच्चा है, तो आख ना अपने रब नू मेरे ते अजाब नाजल करे। आख अपने कुरान दी आयत, उसने अजाब मांगा और फौरन अजाब नाजल हो गया। मेरा मालिक ये मंगता पे अजाब, मेरा मालिक ये मंगता पे अजाब। लो कायनात दे खालिक रहमान रहीम अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरा यासीन मुज़म्मल मुदस्सर तो आहार, जितना बड़ा रहीम मैं हाँ उतना बड़ा रहीम तो मुस्तफ़ा है, जितना बड़ा आदल मैं खुदा हाँ उतना बड़ा आदल तो मुस्तफ़ा है। आप इस गल नूं गौर ते करना, जिथे तू हमें कदी मैं उत्थे अजाब नाजल कीता है। इन आखना तेरे तो चार करू मोगला होके खलोवे ते अपना हाल वेखे। भाईजान ये चार करू मोकला होया, अरश तो पत्थर नाजल होया, मर गया मरदूद, ना फातिहा ते ना दरूद। कायनात दे रसूल फरमाया, या अल्लाह इतनी जल्दी उसने अजाब मांगा और फौरन अजाब नाजल हो गया। मेरा अल्लाह इतनी जल्दी, कायनात दे रहमान रहीम अल्लाह इरशाद फरमाया, मेरा मुस्तफ़ा आप गौर करना, और जदों तेरे ते मेरे दुश्मन दी वारी होए, अली कदी ढिल लाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शामिल हो सारे रल के बोलो। मैं अपने तो बाद ज़ाकिरीन नूं भी टाइम देना है, तो मैं जल्दी दे नाल दो कसीदे जनाब नूं सुनावां। मालिक तुहाडे बेड़े नूं वसदा रखन। एक उच्ची सलवात पढ़ो सारे रल के। हाँ हाँ गल ए खरी, ओ गल ए खरी, हाँ गल ए खरी, ओ गल ए खरी। सच्चियां सच्चियां गल्लां, सच्चियां दा मिंबर ते खरियां खरियां गल्लां अपने बुजुर्गों के सामने पढ़ना चाहना वा। गल जड़ी करिए सच्ची करनी चाहिए और खरी करनी चाहिए। हर बंदे को समझ होनी चाहिए, हर बंदे के दिल विचों मेरे वास्ते दुआ निकलनी चाहिए। सवाल करो असद रजा, केड़ी गल सच्ची करना चाहना है, केड़ी खरी करना चाहना है? हाथ उच्चा करके कुरान की तिलावत बुलंद करो। मैं अगली गल सुनावा, मिल के बोलो हैदरी ए खरी, हाँ गल ए खरी, ओ गल ए खरी। अल्लाह दे घर दा, अल्लाह दे घर दा, अल्लाह दे घर दा मालिक अली, ओ गल ए खरी। सुभान अल्लाह। कायनात खुदा दिए, मालिक अली है, रिज़्क खुदा दे, वंडदा अली है, जन्नत दोज़ख खुदा दिए, वंडदा अली है। अल्लाह दे घर दा, अल्लाह दे घर दा,
मुझे खबर नहीं मूसा है कौन मीसम कौन, मुझे खबर नहीं मूसा है कौन मीसम कौन, अली से बोलने वाले कलीम होते हैं। जिंदगी दराज होवे आबाद रहो, अली से बोलने वाले कलीम होते हैं। अली के जिक्र के सिवा मैं कुछ नहीं सुनता, अली के जिक्र के सिवा मैं कुछ नहीं सुनता, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। आबाद रहो सलामत रहो। लो दो मिसरे हो रह गए ने, ये ना पढ़ा तो दिल च गल रहनी कि क्यों नहीं पढ़े। अज लोग रट लाई हुई है जो शिया के इमाम नू खिलाफत नहीं मिली, इन्हें रौला पाया है, रट लाई हुई ने खिलाफत नहीं मिली, खिलाफत नहीं मिली, खिलाफत नहीं मिली। उन्होंने नाल मुखातब हो के दो सतरा पढ़ना चाहना हूँ, खिलाफत की उसे है क्या जरूरत, खिलाफत की उसे है क्या जरूरत, खुदा बनने से जो इनकार कर दे। सुभान अल्लाह। खुदा बनने से जो इनकार कर दे। खून दा मैदान मालिक फरमाया जेड़े पिछे रह गए नहीं उन्होंने अगे बुला, जेड़े अगे लग गए नहीं उन्होंने वापस बुला। इन सारिया दियां गड्डियां दियां स्टपड़ियां ला के वो रख लिया, एक किसी पासे जा ना सका। तवज्जो चाहना आ वेखो ना, मैं मजलिस पढ़न आया वहाँ, इत्थे मैं मेरा टाइम है 4 तो 5, तो इत्थे मैं पढ़ा 6 तो 7, तो अगली मजलिस तो मेरा टाइम है 7 तो 8, उत्थे मैं पहुंचा 9 तो 10। वो मैंने पूछण देना जाकर साहब खैर तो है सी, घंटा लेट क्यों आए? मैंने मजबूरन दसना पवेगा कि इस्लाम के कोर्ट च मैंने मजलिस पढ़द्या इतना टाइम लग गया सी, इस वजह तो मैं लेट हूँ। कायनात के खालिक फरमाया मेरा हबीब इन्हां दियां गड्डियां दे टायर ला लै ताकि घर दिते हुए टाइम तो लेट जान देना। तो घर वाले पुछण दे, घर वाले पुछणगे जो बुजुर्गो खैर ते लेट क्यों होए हो, उत्थे मजबूरन इन्हां दसना पवे जो असीं अली दी विलायत दा इकरार करते रहे हैं। बोलो तो सही यार, जी समझ आती भी। आबाद रहो, सलामत रहो, वसते रहो। पिछलियां नू अगे बुला, अगलियां नू अपने कोल बुला। अज मेरे वली दी विलायत दा ऐलान कर। पालाम दा मिंबर सजाया, 1.25 लाख असहाब साबियतन या रसूलल्लाह तो सिरों टिंड हुई है, गर्मी दा मौसम है, ते तुसां जंगल सानू खिलार लिया, रेत गर्म है ते गर्मी बड़ी। कायनात दे रसूल फरमाया जेड़े आराम बन्ने जिन्हें लाओ तो पैरों हेठ बिछाओ, अज अली दी विलायत दा ऐलान होना है, तो इकरार करके जाना चाहिए। सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। सारे बोलो हैदरी। सारे ने अपने इहराम लहाए, पैरों हेठ बिछाए, खलो के इंतजार करते रहे जो मौला दी विलायत दा ऐलान होए। ऐलान होया कायनात दे रसूल ने केड़ा ऐलान कीता है? कायनात दे रसूल ने 1.25 लाख असहाबा दे नाल मुखातब हो के जिंदगी होवी। मालिक आबाद और शाद रखन, मालिक तुम किसी का मोहताज न करन। सरकारे मुहम्मद मुस्तफा ने अपने वीर का बाजू बुलंद करके 1.25 लाख असहाब दे नाल मुखातब होकर इरशाद फरमाया, आला अली ओ ओला अली, हाँ आला अली ओला अली, हाँ आला अली ओ। फिर रखो तवज्जो, हाँ आला सदा दा नौकर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले का गुलाम आ। थोड़ी आवाज ज्यादा करना। मैं बार बार कह रहा कि उन्होंने बंदे ते राजी खुदा कोई नहीं। सवाल कर दो असद रजा वो केड़े केड़े बंदे हैं जिन्हां ते खुदा राजी कोई नहीं? खुदा कोई उन्हां बंदियां ते राजी खुदा कोई नहीं। तवज्जो, खुदा कोई नहीं
भाई तवज्जो कोई नहीं जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई नहीं उस बशर ते नमाज आवी हो उस बशर ते नमाज आवी नाराज है जद सजदे च खा के शफा कोई नहीं सजदे च खा के जिंदगी दराज होवे आबाद रहो बेड़े वसे रानुची मिल के सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल अगला शेर पढ़ा आबाद रहो मैं फिर पढ़ देना जनाब उस बशर ते नमाज आवी नाराज है सजदे चिखा के शिफा कोई नहीं जंदे सजदे चिखा के शिफा कोई नहीं जंदे सजदे चिखा के शफा कोई नहीं जंदे सजदे चिखा के शफा कोई नहीं क्यों मैं आख्या है कि भला काबे दी मिट्टी सिर्फ मिट्टी है खाके शफा नहीं सुभान अल्लाह ये सिर्फ शर्फ है मेरे बादशाह हुसैन दी नगरी में जिस दे दर दी मिट्टी भी खाके शफा बन गई है आम मिट्टी नहीं इस मिट्टी दे विच बतूल दे पुत्रां दा खून है मालिक तुम किसी दा मोहताज न करन मैं शेर सुनाना चाहना आबाद रहो नहायत तवज्जो चाहना भाई जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई कैसे के बचो? जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई नहीं ओ भी शामिल है शाबिर दे कत्ल विच जंदे दिल विच अली दी विला कोई नहीं ओए होए 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 सुभान अल्लाह भाई क्या बात है सुभान अल्लाह उच्ची सलवात पढ़ो सैयदाओं दी अजमत अल्लाहुम्मा अपने घर च खलो की पढ़ना पिया अपने बुजुर्गों के सामने अपना सबक सुना रहा मालिक तुम किसी का मोहताज न करे मेरी जाकरी दे विच सादा जी मलंगा वाली जाकरी है मेरी सादा जी जाकरी दे विच सादा लफ्ज़ां दे विच मेरे को इस तो वड्डा फजीलत दा जुमला कोई जड़ा मैं सुनाना चाहना नहायत तवज्जो चाहना जितने सैयद बैठे हो मेरे आस्ते दुआ च करना तुहाडी अमानत तुहाडे हवाले करना चाहना ओ जिन्ना सैयदां दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना सैयदा दा कीता तवज्जो कोई नहीं जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना सैयदा दा कीता हया कोई नहीं आखे गाजी दा झूला झूला के हसन एडा सोहना किसे दा भीरा कोई नहीं सोना किसे दा भीरा कोई नहीं एडा सोहना किसे दा भीरा कोई नहीं एडा सोहना किसे दा कोई नहीं सलवात जो बयां करने लगा हूँ दोस्तों आज का मेरा बयां हुसैन है जिंदगी दराज हो जाए किसी गम में न रोवो हुसैन दी मां तुम किसी का मोहताज न करे रोना रवाना फन कोई नहीं बेहया क्या जाने जो अली दी धी गाजी दे लाहण तो बाद रुलदी किवें रही दुनिया ते रह के पता लगे या ना लगे कब्र जाके जरूर पता लग जासी जो गरीब दे गम में रोण दा फायदा केड़ा है आदा पिया तो मकतूला कबर दे विच भी ते नहीं होया अखियां बंदे सवाल करो सदर जाओ केड़ा केड़ा मकतूल है एक मुसलम पुत्र अकील दहा दूजा ज़हरा दा फर
इंशाअल्लाह किसी गम में ना रहो। मां हुसैन जी तुहाडे ते राजी जावे। हाय एक मुसलम पुत्र अकील दा दूजा ज़हरा दा फरज़ंदे सदके जावा। झोली चाह के दुआ मंगना पिया बानी अशरा मुहर्रमुल हराम मालिक थोड़ी नौकरी हाजरी कबूल फरमाए। अल्लाह दी कायनात है तुहाडे तो वड्डा खुश नसीब कौन है जो 10 दिन दी मेहमान है अली दी तुहाडे घर जड़ी पुत्रां ते भीरावां दी मुकान झलन दे वास्ते होंदी है। 10 दिन गुजर जाने मैं तुहाडे के हाथ जोड़ के मिन्नत करना पिया इस जात ते खड़ के हो सके ते धीआं नूं नाल लेके शाम वाले पासे मुंह करके आखिर बीबी दोवे मावां धीआं राजी जाविया है ओ जिवें तुहाडे पुत्रां दी मुकान देण दा कई असीं अदा नहीं कर सके। सदके जावां ये गम नसीब हो जे पर्दे दे विच मेरी आलियां सैन मौजूद हैं इमाम ने जो जितने मोमन बैठे हो सकता है किस मोढे दे नाल हुसैन दा पुत्र बह के रात बैठा रोंदा होवे। मुकानी बन के आउंदे हो मुकान देवे करो उस बीबी नूं जिस नूं सके भिरा दी लाश ते कहे रज के रोवण नहीं दिता। बुजुर्गा भिरावो मैं हुसैन दे वकील दी शहादत 2 जुमले पढ़ना चाहना हुसैन दे भिरा मुस्लिम दी शहादत 2 बयान करना चाहना। 2 मकतूला दिया कबर दे विच भी ते नहीं होइया अखियां बंदे केड़ा केड़ा एक मुस्लिम पुत्र अकील दा दूजा ज़हरा दा। तारफ करावा इन दुआ दा को होर एक तारफ करावा जिस बंदे बैठ करके रोना बिस्मिल्लाह करम है एक दिया ओ धिया पूछ दिया रहिया ते इथों कूफा कितना बंदे मुकड़ियां ते शबीर दिया धिया आइया मिलण बाबे नूं विच रसियां दे पा कदी इंज भी धियां प्यो दी लाश ते आई है जिवें मुस्लिम ते हुसैन जिंदगी हो गई। बड़ा मजलूम है हुसैन बहु बड़ा मजलूम है हुसैन मगर कुरान दी कसम है घट मुस्लिम भी कोई नहीं। क्यों जो जदों हुसैन मरींदे रहे 70 कदम दी बाबा जी वेते भैन खलो के आदी रही है ना मार 4 कदमां दी वेते धी हाथ जोड़ के मिन्नत करके आदी रही है ना मार मैं गरीब दी धियां दे सामने प्यो वालों नहीं मरीदा। ते मुस्लिम किवें वड्डा मजलूम है कुरान दी कसम है जेड़े वेले मुस्लिम मरींदे रहे ना कोल कोई धी आई ना कोल कोई बहन आई। फरमाया अम्मा दी जाई मेरे नाल हैं 4 अली 4 एक जात राण मैं अपने मकसद च कामयाब नहीं होंदा। फरमाया केड़ा केड़ा फरमाया पहला अली है मेरा वीर हनफिया दूसरा अली है मेरा वीर मुस्लिम बिन अकील तीजा अली है मेरा बाबे दी शक्ल वाला जलालियां वाला वीर गाजी अब्बास चौथा अली है मेरा गैरत निफासत का मजमूआ सज्जाद। बीबी आदि ये सलाह देनी आ मुस्लिम नूं कूफे टोर हनफिया नूं मदीने टोर पिछे बचदे 2 अली एक दी जमानत मैं चढ़नी आ एक दा जामन तू बन वंज। सदके जावां यो गम नसीब होवी। फरमाया हनफिया जी मौला तुसा मदीने रहना है हाथ जोड़ के कहता भैन दे महमल दी महार मैनू चदे मैं मदीने टुर जावां एक जंगलां च रुलन दे ढा दी है। फरमाया मुस्लिम तुसा कूफे बहना है कदमां ते हाथ ला के दे मौला आखे ते इथों ही टुर जावां। फरमाया नहीं 2 पुत्रां नूं नाल ले लै औलाद हां दी तस्कीन है पुत्रां नूं नाल लै के कूफे टुर कूफे वाले ने ढेर सारे खाताइन ओ मुकानियां मातमियां ओ हौसला तौहीद दे नाल लाहौर दी मलका सैन ने 2 पुत्रां नूं तैयार करना शुरू किया। पुत्रां ने चाचा जी तैयार करके वकील भीरा हुसैन दे हाथ च पुत्रां दा हाथ दे के आदि मुस्लिम याद रखी ईद करीब है ते मैनूं पुत्र जरूर मिलावे। सदके जावां यो गम नसीब हो जे ईद करीब है तो मैंने पुत्र जरूर मिलावे। 2 पुत्रां नूं नाल लैके कूफे आ गए नमाज अदा की जिहड़े वेले मुसल्ले नमाज से हन तो मस्जिद भरी है
سلام پھرن تو بعد جدو کنڈ پچھو ویکھے تے صرف دووے پتر نال ہن لوگ باغی تھی گئے جڑے پاسے جاندے مسلم نو ویکھ کے لوگ راہ تبدیل کر لیندے مسلم جڑے دروازے تے جاندے مسلم نو ویکھ کے لوگ دروازے بند کر لیندے ہن دل دکھے تے میں معاف کرنا جملہ مصیبت دا پڑھنا چاہنا دوواں پتراں نو نال لے کے اد رات دے ویلے مسلم قاضی دے دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹا کے آدن دروازہ لہا اندروں آواز آیا کون ہے دکھی ہوئی آواز آئی ہے انا مسلم بن عقیل میں حسین دا وکیل ہاں آدت رات دے اس ویلے کیویں آئے ہو سن سو جملہ رات دے اس ویلے کیویں آئے ہو مسلم دیاں اکھاں مسدیاں پائیں رو کے آدن دروازہ لہا مینو تقدیر لے آئی ہے صدقے جاؤں دروازہ لہا مینو تقدیر لے آئی ہے میں رات دا کچھ حصہ تیرے گھر گزارنا چاہنا میرے نال میرے دو پتر ہیں آدھے مسلم میں تو پناہ نہیں دے سکتا مینو حکومت دا ڈر ہے آدھے نہیں جے تو مینو نہیں نہ پناہ دے سکتا تے مہربانی کر میرے پتران اندر لنگھن دے میرے پتران پناہ دے آدھے مسلم معافی دے سو میں تو پتران بھی پناہ نہیں دے سکتا او جتنیاں میری ماما بہنا نکی اولاد علیاں بیٹھیاں جملہ تو ہاڑے حصے دا پڑھنا چاہنا جڑے ویلے آکس میں تو پتران بھی پناہ نہیں دے سکتا اکھاں مسیحاں نے حسین دے وکیل دیاں رو کیا دے مہربانی کر دروازہ لہا او میرے پترانو اندر لنگن دے جیڑے ویلے میں گلی دا موڑ بلا جاواں بے شک میرے پترانو گھروں کڈ چھوڑے صدقے جاواں نسو پناہ دیتی پیو دا ہاتھ نہ کہندے بابا ساڈے جینے بے غیرت دیاں منتاں نہ کر جویں نبسی اساں نبھا لے ساں پترانو نال لے کے بازار دی گٹھ چائے بازار دی گٹھ چ بہ کے حسین دے وکیل سجے زانو تے وڈے پتر دا سر رکھے کھبے زانو تے بھائی جان نکے پتر دا سر رکھے عقیل دا چن حد دعا بلند کر کے دے میرا اللہ انشاءاللہ میرے پترانو نیندر آ جاوے بازار دی گٹھ چ بہ کے نیرے وچ بہ کے حسین دا وکیل دعا پہ منگدا ہے میرا اللہ انشاءاللہ میرے پترانو نیندر آ جائے حسین دے وکیل منگیے دعا رقیہ دی جوڑی پیو دے زانواں تے سام گئی ہے ہن سید معافی دے وے پہلے وڈے پتر دا سر چا کے چم کے ہاں دے نال لا کے بازار مٹی تے رکھیا ہے وت نکے پتر دا سر چا کے چم کے ہاں دے نال لا کے بازار مٹی تے رکھیا ہے چار قدم پتراں دے دور کھلو کے دوے ہاتھ متھے تے رکھیا دے اللہ دے حوالے پیو دا آخری سلام او جویں نبھی ہوئے نبھا سو بسم اللہ کرا جڑے بندے رو نہیں سکتے ہائے ضرور کیتا کرو اس روون دا اجر حسین دی امت نو قبر چ عطا کرسی او مکانیوں ادرات دا ویلا ضعیفہ دے دروازے تے آئے فرمایا ضعیفہ کوئی حسرت ہی تے دسا ادی مولا اپنے دور دے علی دی جنگ نہیں ڈٹھی ایک حملہ علی دی جنگ دا دکھا فرمایا تلوار دے ڈھالی دے مکان دی چھت تے چڑھ کے اعلان کر کے آکھ جنہ علی نو لڑدا نہیں نہ ڈٹھا اج بازار چ مسلم نو لڑدا ویکھو اللہ دی کائنات چ ایڈی سونی چاچا جی جنگ کہیں نہیں لڑی جیڈی سونی جنگ حسین دے وکیل لڑیے تریجا حملہ کرن تو بعد ضعیفہ دے دروازے تے آ کے ضعیفہ ایک جام پانی نہ دے او میں تا سکھا گئی ضعیفہ جام پانی نہ چاہ کے مسلم دے سامنے آئیے مسلم دے ہتھاں تے جام آئے منہ دے قریب کیتا ہے پین دا ارادہ کیتا ہے من مولا دے ذکر دی قسمیں پانی پینا نصیب نہیں ہویا سوال کرنا اسد رضا کیڑی مجبوری ہے جو حسین دا وکیل پانی نہیں پی سکا بھائی جان جیویں جام قریب آیا ہے ایک حرام زادی انج دا تلوار دا وار کیتا ہے مسلم دے دووے لب کٹے گئے نہیں پتہ لگدا جام وچ پانی ہے نہیں پتہ لگدا جام وچ خون ہے بازار دے چوک چوں ماتمی آزاداراں کھلو کے حسین دا وکیل کہیں ویلے اس دیوار تے اپنے خون دے چھٹے مریندے کہیں ویلے بازار دے چوک وچ کھلو کے مسلم بن نکیل اس دیوار تے اپنے خون دے چھٹے مریندے ضعیف ہاتھ جوڑ کے دی مولا اے کیا ودے کریندے ہو اس راز اس عمل وچ کیا راز ہے اس ویلے رو کیا دن تو نہیں جان دی ایتھوں میں غریب دیاں بھیڑا لنگڑا صدقے جاواں سیدہ دن تو نہیں جان دی یہ تو میں غریب دیاں دھیاں لگنا ہے تھوڑی آواز بتایا ہے سیدہ دن سجا تو میں اللہ راسی دیاں دھیاں لگنا ہے او ماتمیاں مکانیاں ہاتھ رج گئے مسلم بن نکیل دے گل چتوک پیرے چبڑیاں گرفتار کر کے دار لمارا دی چھت لائے آتا نے ظالم ظلم کر کے آدھے مسلم میرے امیر دا سلام کار ہولے ہولے رو کے آدھے کیویں سلام کرا میرا امیر حسین کی
میں سلام کرا میرا امیر حسین ازدارا شبیر تڑپ گئے کرسی رو کیا دینا تلواراں دے سائے دے ہیٹھ مینوں امیر سڑے نہ پہ آئے میں زہرا دا بچڑا تیرے نال وعدہ کرنا پہ آؤ قیامت ہر دل تک لوگ آدھے راسن مسلم امیر حسین غریب غازی بھیران روندہ ڈٹھا ہے ہاتھ جوڑ کے دے مولا ڈسے آ کہہ روائی سیدہ دن بہتر ہی نہ پوچھے او ویر ہاتھ جوڑ کے دے مولا اپنی عزت واسطے ایک واری ڈساؤ انگوشت امامت بلند کی دیئے ڈٹھا کیا جو دار الامارت ہی چھاتے مسلم بن نکیل دے ہاتھ کانڈ پیچھے بچے ہوئے جلال تلوار تو لکھل ہوتا ہے عزدارہ و شبیر بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ لائے غازی انہیں کافر کا کوفے دے پاسے ٹرنا شروع کیتا ہے شبیر کنڈ پچھو آواز ہے کیا دن غازی واللہ جنگ نہیں لڑنی قدمت اتلا کیا دے مولا میں وعدہ کرنا جو جنگ نہیں لڑدا ہو مگر میرے کوفے بجر دے میں وعدہ کرنا جنگ نہیں لڑدا ہو اور جتنے سید بیٹھے ہو میرے معافی دے وے نالے میری اجازت دے وہ جملہ مصائب دا ہور سا پڑا ہو او مکاڑیوں شبیر آتے نے بات کوفے کیوں ہوئے نئے غازی قدمت اتلا آیا ہے اکل مار کیا دے مولا منڈے دا کھڑا دار الامارہ دی چھاتے او میرے بھیرا دے ہاتھ کانڈ پیچھے بچے ہوئے چلا تلوار تو لکھل ہوتا ہے مولا میں نہ بازار جا کے جھولی دراز کرنا بھیرا دا سر جھلنا ہو اللہ دی عزت دی قسم شبیر آدن پہلے چھات ڈٹھی آئی ہوڑ بازار ویک عزدارو غازی ڈٹھا کیا ہے کال برکے آلی بی بی ہے او جڑی جھولی دراز کر کے آدھیے ویلا